चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ ई, एंड यहां पर एक डायपोल मैंने इस प्रकार से रख रखा है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पर इसको मैं रिलीज करता हूं तो एंगल थीटा पे, तो ये कहां जाएगा? इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मूवमेंट और मान लो आई है, तो इट विल ट्राई टू अलाइन, यानी कि बेसिकली यहां से छोड़ेंगे तो एंगल थीटा पर, तो ये यहां से ई की तरफ जाएगा। पर जब ई की तरफ जाएगा, जब ई के अलाउ होगा, तो इट विल बी हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी, और उसके कारण ये और नीचे जाएगा। तो बताइए, ये ऊपर था इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा पर, अभी इसके बाद कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, फिर ये यहां पहुंचेगा, फिर और नीचे जाएगा। कितना और नीचे जाएगा? कितना और नीचे जाएगा? थीटा और नीचे जाएगा। गुड है ना। तो ये बेसिकली दूसरी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वो नीचे वाली होगी, इस प्रकार से। सो इट विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पोजीशंस। टेस्ट बता रहा हूं, है ना, हालांकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, डायपोल इज released from the position as shown। ठीक है, फाइंड आउट मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डायपोल। तो आपको इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। करिए, हाँ जी, हो गया भाई। कितना आएगा, कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से हम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो के आई विल बी 0 और यू आई कितना माइनस पीई कॉस थीटा, एंगल थीटा है। के फाइनल विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और यू फाइनल का माइनस पी इंटू ई, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग। इन दैट केस एंगुलर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जाइए, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पीई माइनस पीई कॉस थीटा। तो ओमेगा निकालना है तो इट इज ट्वाइस ऑफ पीई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आई, और इसका है रूट। डन। ठीक है, गुड। तो ये हमने निकाल लिया कि भाई इतना आएगा, है ना। तो फाइंड आउट, ये नंबर 1 मान लेते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating the dipole by 180 डिग्री। डायपोल को मुझे क्या करना है? 180 डिग्री से घुमाना है। तो कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा? करिए, गुड। तो क्या करना है भाई? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है और ये एंगल थीटा है, तो उसको मैं उल्टा करना है, 180 से घुमाना है, यानी कि डायरेक्शन नीचे हो जाएगी।
ठीक है भाई। तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा डेल्टा यू, इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल कितना होगा जब ये एरो नीचे हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा। तो ये पी है और ये ई की डायरेक्शन है, तो पी और ई के बीच का एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा जब एरो नीचे हो जाएगा। यू फाइनल विल बी माइनस पीई कॉस पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा। और इनिशियल कितना आएगा वो तो हम जानते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, इट इज माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस, तो ये आएगा पी ई कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस पी ई कॉस थीटा। आंसर आया ट्वाइस ऑफ पी ई कॉस थीटा, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लिख लीजिए फटाफट। चलिए तो अभी स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में मैंने आपको कहां तक दे दिया था, 50 तक दे दिए थे। उसके बाद के क्वेश्चंस नाउ यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसके 50 के बाद के क्वेश्चन हमने कर रखे थे ना, 51 ऑनवर्ड हमने क्वेश्चन दिए थे। हाँ जी वेदांत, आप ज्ञानी हैं, आप महान हैं, है ना, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क 51 से कहां तक मैं क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूं, जो भी दे चुका हूं ये कर लेना आप लोग। मैं बता रहा हूं कहां तक कर सकते हो आप। अप टू क्वेश्चन नंबर आप कर लीजिए 77। एक्सरसाइज 1 51 से समथिंग तो मैं दे चुका था, जो भी समथिंग था उससे 77 तक क्वेश्चन कर लेना। 65 तक हो गया, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो टू बी प्रिसाइज 66 से 77, ठीक है, ये कर लीजिए। बाकी आप एक्सरसाइज 2 भी शुरू कर सकते हैं नाउ, है ना, वो बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए संडे को अपनी भी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। संडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखना, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।